नमस्कार, मैं हूं अनु जलोटा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन lokmat.com। तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप गए थे गुरु और शिष्य की जोड़ी या कोई और जोड़ी बनकर गए थे? हमारी म्यूजिकल रिलेशनशिप है। ओके। मैं उसका गुरु भी हूँ, उसका मेंटर भी हूँ और मैं चाहता था कि जसलीन का नाम, कितना नाम हो आप जान लीजिए, दुनिया जानेंगे। तो ये तभी पॉसिबल था अगर मैं चाहता, और उन लोगों को बहुत कहने में मिल गया। पहले मैंने मना कर दिया उसको, लेकिन उसके पिताजी ने मुझे कहा तो मैं फिर गया और देखिए जाने से इतना अच्छा हुआ, जसलीन जसलीन हो गया। सर, आप दोनों की जोड़ी एकदम सेंसेशनल बन गई है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की जोड़ी के बारे में बात किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी सीक्रेट रूम के बाहर आने के बाद कुछ कमी दिखने लग गई। क्या वो चीज थी सर? सीक्रेट रूम के बाहर ना जब ना आए, ना ना ऐसा कुछ आपने मैं कहीं ना कहीं ये भी बोला था जसलीन अभी तो मैं आपसे फाइट भी करूंगा। देखिए, हम और जसलीन खूब मजाक भी करते हैं। जब वो रोती है तो मैं कह देता हूँ कि तुम रोते हुए बहुत अच्छी लगती हो। इस तरह की चीज़ें हम कह दिया करते हैं जिससे उसका रोना बंद हो जाता है। मैंने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ बनाया, क्योंकि फर्स्ट 3 वीक्स तो मैं ही सब कर रहा था, बहुत चुप रहे। लेकिन उसके बाद जब मैं आउट हाउस गया, जाते हुए कह गया कि अब मैं जा रहा हूँ और अब तुमको सिंगल बन के लड़ना है, और उसका उस पर असर हुआ। और जब मैं वापस आ गया 7-8 दिन के बाद, मैंने वो असर उस पर देखा। सच में अच्छा खेल रही थी और उसने लड़ लड़ के मुझसे ज़्यादा जगह बना ली। आज देखिए वो वहाँ है, मैं वापस। ओके सर, कहीं ना कहीं विकास गुप्ता जब आए थे सबका चेहरा दिखाने के लिए, तो आपसे भी कहा गया था घर के बड़े अगर घर को संभाल ले तो ज्यादा बेटर रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी कमी थी जो आपको ये बात कहनी पड़ी विकास गुप्ता को? विकास गुप्ता अपने दिमाग से सोचते हैं। मैंने उनको कहा उस वक्त, क्योंकि हमको स्टैचू बनाया हुआ था, तो मैंने कहा इसका जवाब दूँ। मैंने कहा नहीं, आप चुप रहिए। तो जब उसका मुझे जवाब ही नहीं देने को परमिशन मिली, तो जो कहते रहो ठीक है। ओके सर, कहीं ना कहीं श्रीशान ने भी विकास गुप्ता के जाने के बाद उन्होंने अपना टर्म रखा, सो आप भी ये टर्म रख सकते थे। उन्होंने कैमरे पे आकर ही श्री शांत का खेल तो एक तो मुझे समझ नहीं आता, अभी तक नहीं समझ कि वो भागना चाहते हैं कि रुकना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा यार, या तो भाग जाओ, और अगर नहीं भागते तो ताश खेलो। खेलते भी नहीं हो और भागते भी नहीं हो, एक काम तो करो। हमारी उसकी अच्छी दोस्ती होगी, बढ़िया मैंने बातें की, आप उसमें भी हम तीन साथ हैं। लेकिन यार ऐसा काम तो मत करो ना, वो चीज़ लोगों को धीरे धीरे पता लग जाए, पोल खुल जाए। तो मैं समझता हूँ एक तरह की पोल खुल जाए। ओके सर, कहीं ना कहीं सीक्रेट रूम में जब आप दोनों थे, श्रीशांत और आप दोनों ने स्ट्रैटेजी प्लान करके आए थे कि दीपिका के अगेंस्ट सबको किया जाएगा और हाँ। काफी इन्फ्लुएंस भी किया सबको, मैनिपुलेट किया। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि श्रीशांत कुछ गलत कर गए क्योंकि वहां पर बोला कुछ और था और आके कुछ और कर दिया? श्रीशांत दूसरे दिन ही फिर उनके दोस्त हो गए हैं। श्रीशांत की हर हफ्ते दीपिका से लड़ाई होती है और हर हफ्ते दोस्ती हो जाती है। क्या है ये सब? मत करो भाई, लोग बाहर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ 15 लोग नहीं समझ रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और समझ रही है। तो मैं बाद में श्रीकांत को यही समझाता लगा, एक तो कामनेस उसको मैंने सिखाई कि तुम शांत रहो, चिल्लाना बंद करो। थोड़ा असर हुआ, लेकिन और असर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी प्ले बेटर। ओके सर, बात करें आपकी और जसलीन की, सौरभ ने मसाज किए थे, शोल्डर मसाज, उस पर भी आपने जो बात की थी। सो आपको क्या लगता है ये बात नेशनल टेलीविजन पे बोली जाए कि बिकॉज वो भाई बहन एक दूसरे को मानते हैं? तो मैंने सौरभ के लिए देखा, क्योंकि सौरभ एक छोटे गांव में रहता है। वहां पर लोग ये सब देखेंगे, वहाँ ये कल्चर नहीं है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे बॉम्बे में चलता है, दिल्ली में चलता है, बड़े शहर में चलता है, नहीं लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने कहा तुम लोग बहुत अच्छा रिश्ता बनाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये चीज़ बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ पर ना करो तो अच्छा है। और उसने मेरी बात मानी, उसने अपने नियंत्रण किया, जिसकी खुशी हुई। अच्छा, जो अभी श्री का रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था घर पे, जब उन्होंने कॉमनर्स के लिए वो बोला था, चिल्लर वाला कमेंट है, तो आप
पे टेक किया है? क्यों उन्होंने ऐसे ये लेवल तक क्यों उतरे? बहुत गलत, बहुत। अब वो जो है वो अपने को रोक नहीं पाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं जो बहुत ही गलत है। और उसके मैं अगेंस्ट हूँ, तो मैं उसको कह के भी आया हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ओके सर, बात करें जसलीन और आपकी बिग बॉस के घर में एक रोमांटिक डेट भी हुई, सो हाँ, क्या बिल्कुल। बाहर आप रियल लाइफ में ऐसी आप दोनों की डेट हुई है कभी, या वो- एक्सपेक्टेशन थी कोई? ना, हम उसको एक गाना सुना देते हैं, बट तो कैसी क्योंकि डेट हम एक्सपीरियंस लोगों का जो है, देखिए हम लोग मिले ही नहीं है सर। मैं उसके घर आज तक छः बार गया, वो मेरे घर 5 बार आई। मेरी फैमिली उसको जानती नहीं है, मेरी नाम भी नहीं सुना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत म्यूजिकल रिलेशनशिप है और ये ऐसे बनी रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें उसके संगीत को भी पनपने का मौका मिलेगा, उसको दुनिया में उसमें नाम होगा, क्योंकि ये जो पर्पस था वो सर्व हो चुका है। ओके सर, आप दोनों के फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहेंगे, क्या होगा ये फ्यूचर रिलेशनशिप? जितना है इतना रहेगा। वो मुझसे संगीत सीखती रहेगी, मैं उसे सिखाता रहूँगा। कभी कभी हम लोग प्रोग्राम भी कर लेंगे, कभी कभी मिल लेंगे। ओके सर, आप दोनों की विचित्र जोड़ी को काफी ट्रोल किया गया है जाने के बाद, सो क्या आपका टेक है इस पर? ये लोग जोड़ी करें ना। सिर्फ गुरु और शिष्य की थी या ये एक्चुअल रिलेशनशिप जो चल रहा बिल्कुल है? बिल्कुल रिलेशनशिप की नहीं है, ये गुरु और शिष्य म्यूजिकल रिलेशन की है। उसको आप समझिए और उसको बिल्कुल बिगाड़ने की कोशिश ना करिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ओके सर, आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट कौन है और कौन सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहा है? रोमिल, वकील साहब बहुत तेज हैं। वकील साहब ऐसा पढ़ते हैं, गहराई में जाते हैं टास्क के। हम लोग खेल रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं उसको। तो रोमिल के जीतने के बहुत बहुत चांसेस हैं, लेकिन अभी तो वाइल्ड कार्ड आएंगे, कुछ और लगाएंगे, क्या वो तो जीतेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से रोमिल खेल रहा है, मुझे लगता है कि उसका दिमाग अच्छा है। अनुज जी, आपके सीक्रेट रूम जिस दिन आप गए थे, वही रात की बात है जब दीपक और रोमिल के बीच में डिस्कशन हुआ था, दैट जसलीन उसको पूछ रही थी कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहे तो फिर प्रॉपर्टी का कैसे होता है, क्या होता है, मतलब ये चीज आपने देखी थी जब आप सीक्रेट? मैंने नहीं देखी, लेकिन अभी किसी ने मुझसे ये पूछा था, तो वो उसमें हो सकता है कि जानकारी वो चाहता हो दीपक उससे। लेकिन यहाँ तो नहीं, नहीं, नो सर, जसलीन जसलीन। और रोमिल के बीच में रोमिल के दीपक को बता Yes. वो हो सकता है उन दोनों के बीच में ऐसी बात हो रही हो, मैंने वो सुनी नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम रहते ही नहीं साथ, कहाँ लिव इन रिलेशन की बात आती है? साथ रहो तो आती है, मिलना ही होता अच्छा, सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट कौन? है। बाहर आ गए Selected you. मैं हूँ। जब जो अभी घर पे है वो लोग। मेरे ख्याल से एक नेहा भी थी, उसको निकाल दिया गया था। नेहा भी कुछ दीपिका के कहने पे खेलती जा रही थी, जबकि नेहा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसका टीवी सीरियल बहुत देखता है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। वो मैडम घर में है कि ऑफिस में है, ऐसे लगता है कमाल है। और वी एक लेडी है जो बहुत स्ट्रांग बनती है, मुझे लगता है वो वीकेस्ट है, उसको हटना पड़ेगा, और उसका नाम है सुरभि, जो अपने को बहुत स्ट्रांग समझती है। लेकिन इसको स्ट्रेंथ नहीं कहते कि आप खून का टीका लगा के खड़ी हो जाओ। ये तो जंग ऐलान है, मोहब्बत से खेलो, जीतोगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, दीपक कहीं ना कहीं सुरभि इतनी कुछ गालियां दे देती है या कुछ भी बोल देती है, लेकिन वो छोटी छोटी बात, जैसे कि अभी जसलीन ने पागल जैसा कुछ बोल दिया था और उन्होंने उसे कालकोठरी में भेज दिया, तो आपको क्या लगता है दीपक कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं लगता गेम कुछ अलग ही खेल रहा है या डबल फेस है वो, किसी को बचाना चाहते हैं किसी को? जसलीन कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी है ना, तो दीपक को जब मौका नहीं मिलता उसको अटैक कर जसलीन पे कर देता है। इस बार उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने कहा हमारा कप्तान कैसा हो, अनूप जी जैसा हो। उसने ऐलान कर दिया कि हम कप्तान आपको बनाएंगे। मैंने कहा मुझे नहीं बनना। कहते नहीं, आपको बनना पड़ेगा, हमारा पूरा है मतलब आपको बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बन जाएंगे। ये भी सोच लिया कि सजाएं क्या होंगी, इसको क्या काम देंगे, ये भी हमने सोच लिया, सब तय कर लिया। बात ही खत्म हो गई, तो बात ही आगे नहीं बढ़ी। मैंने कहा भाई ये नारेबाजी क्यों की थी तुमने, हम खुद के लिए लड़ रहे हो। तो ये
धोखा है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ओके सर, दीपक के कैप्टन बनने के बाद आपको नहीं लग रहा वो घर संभाल नहीं सक रहे? बहुत फाइट हो रही है काम को लेकर। होगी, देखिए होगी है लड़ाई, क्योंकि उसके उसका लोगों से मैच्योर्ड रिश्ता नहीं है। अभी श्री कहते हैं हम उठेंगे ही नहीं, तो हम उठाकर और मुर्गा बजता लगा। 1.5 महीने में मेरे लिए एक बार भी मुर्गा नहीं बजा। 1.5 महीने में मैंने एक बार भी डॉक्टर नहीं बुलाया। मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, सब मेरे बच्चों की तरह। बट आपका काफी डिसिप्लिन डिसिप्लिन है ना, क्योंकि मैं रात को सो जाता हूँ जब सोने का टाइम होता है, सुबह उठ जाता हूँ, 8 घंटे पूरा मुझे मिलते सोने के। दिन भर मैं काम करता हूँ, दिन भर नींद नहीं आती। ये लोग रात को सोने का टाइम होता है तो फुस करके अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं। कैसे भी दिन में जागेंगे, दिन में सोने लगते हैं। दिस इज नॉट द वे टू लिव। दे शुड अंडरस्टैंड, समझना चाहिए। सर श्रीशांत कहीं ना कहीं बच्चे बनते नजर आए कालकोठरी में जाने के बाद, उठ जाओ उठ जाओ। तो आपको क्या लगता है वो ये सब करके किसी दिल जीतेंगे लोगों को? नहीं, अब नहीं। शुरू में लोगों को ठीक ठाक लग रहा था कि शायद अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। अब नहीं, अब लोगों को पता लग गया है कि ये नहीं चलेगा। तो अब या तो जेल के ऊपर से भाग जाओ या खेलो। आपके हिसाब से 3 फाइनलिस्ट कौन होंगे इस season? रोमिल, मेघा, दीपिका। ओके, लास्टली फैंस को मैसेज क्या देना चाहूंगी जिसने अभी तक आपका साथ दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 हफ्ते मेरे जैसा आदमी वहाँ आपने झेल लिया, आप लोग सब बड़े महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे सपोर्ट किया उसको भी, और जिसने नहीं किया उसको भी, क्योंकि आप सब आफ्टर ऑल मुझे देख ही रहे थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।